हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सब इनसे पिछली वाली वीडियो में भी 12th क्लास हिंदी का ऐसे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे जो MBBI था, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इनसे पिछली वाली वीडियो को जितने भी बच्चे ने देखा है तो वह सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इनसे पिछली वाली वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज भी हम सब इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का 8 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो MBBI है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर ले। किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होते हैं तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्वाला कहां से उठती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन बनता है ज्वाला कहां से उठती है, ठीक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, यह जो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। आप सभी को बताना है यह क्वेश्चन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं उनके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। आप सभी को कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे विद्यार्थी बताओ, ठीक है। ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, ये तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका बच्चे कितने बच्चे बता सकते हो। देखो, ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, यह जनजन का चेहरा एक शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है गजानन मागम मुक्तिबोध, ठीक है। सारे विद्यार्थियों को याद रहेगा ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, जनजन का चेहरा एक, और इनके राइटर हैं गजानन मागम मुक्तिबोध, ठीक है। अब देखो, हम सभी अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर सारे BBI क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करो, ठीक है। ऐसे समझो कि मैं आप सभी का दोस्त बोल रहा हूं, ठीक है, आप सभी का फ्रेंड हूं, ठीक है। ये मत समझो मैं आप सभी का टीचर हूं, ठीक है। ऐसे समझो मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, टाइम को ना वेस्ट के वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला, ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर किस तरह से, मैंने आप सभी को कल वाले वीडियो में बताया था, हिंदी में खास करके, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास के हिंदी में खास करके जितना क्वेश्चन बोला जाता है उतना ही आंसर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है ज्वाला कहां से उठती है, इसका आंसर दे देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है, इसका आंसर दे देंगे। बस इसका 2 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर से अगर 1 नंबर भी काट दिया तो वो साला कुत्ता होगा, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है ज्वाला हृदय से उठती है, ठीक है। क्वेश्चन का रहा है ज्वाला कहां से उठती है, ठीक है। देखो, ज्वाला हृदय से उठती है और ठंड और कंठ से टकराकर हृदय में सम्मोहित हो जाती है, ठीक है। इतना लिख देना है, ज्वाला कहां से उठती है, ज्वाला हृदय से उठती है और कंठ से टकराकर हृदय में सम्मोहित हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। अब देखो, इससे आगे क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है कवि ने इसे अतिक्रोध इसलिए कहा है कि जब मानव के हृदय से ज्वाला उठती है, ठीक है, जब किसी भी मनुष्य के हृदय से ज्वाला उठती है तो उस समय मानव तरह तरह के कदाचार करने लगते हैं, ठीक है। जब किसी भी, जैसे समझो ज्वाला का मतलब क्या हुआ, ज्वाला का मतलब किसी के अंदर जो गुस्सा होता है, ठीक है, किसी भी मानव के जो अंदर जो गुस्सा उठता है उसी को ज्वाला बोलेंगे हम सभी, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। अब देखो, क्वेश्चन फिर से समझो, ज्वाला कहां से उठती है, कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। देखो, ज्वाला हृदय से उठती है। आप सभी को लिखना किस तरह, जितना बोला जाता है उतना लिखो, ठीक है। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं, अगर आप सब धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे, मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप सब वो बिहार बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे, अगर आप सबका 2 नंबर नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आप सब आगे मुझे कमेंट जरूर कुछ बात बोल देना, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन है ज्वाला कहां से उठती है, ज्वाला हृदय से उठती है और कंठ से टकरा करके, मानव के कंठ से टकरा करके हृदय में सम्मोहित हो जाती है, ठीक है। दिमाग पे पहले गुस्सा आता है, फिर उसके बाद हृदय में कोई गुस्सा चला जाता है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है कवि ने इसे अतिक्रोध क्यों कहा है, ठीक है। कवि ने इसे अतिक्रोध इसलिए कहा है कि जब मानव के हृदय से ज्वाला उठती है, ठीक है, जब मानव के हृदय में यानी कि मन में गुस्सा उत्पन्न होती है तो उस समय मानव तरह तरह के कदाचार करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि नहीं होता है, किसी को गाली बक दिया गुस्सा में, ठीक है, किसी को कुछ बोल दिया गुस्सा में, ठीक है। किसी मानव के एक शब्द का भावुक मतलब होता है, ठीक है। कवि ने इसे अतिक्रोध इसलिए कहा है कि जब मानव के हृदय से ज्वाला उठती है तो उस समय मानव तरह तरह के कदाचार करने लगते हैं, ठीक है। सारे विद्यार्थी समझ गए। आप सभी को लिखना इसी तरह से है, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा है ठीक इसी तरह आप सभी को लिखना है, ठीक है। आप सभी या फिर नोट भी को अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो क्वेश्चन को, या फिर वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हो, ठीक है। वीडियो का पीडीएफ पढ़ने के लिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री में हर एक वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए सारे 1 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में बिटिया से क्या सवाल किया गया है, ठीक है। इसमें भी आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बिटिया से सवाल क्या किया गया, बिटिया से क्या सवाल किया गया है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, 12th क्लास के किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, आप सभी को बताना है कमेंट में, ठीक है। बिटिया से क्या सवाल किया गया है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। 2 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, बिटिया से क्या सवाल किया गया है या किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। मैं आप सभी को 2 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप सभी को सोच लो, आप सभी कमेंट में बता देना, ठीक है।
जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बिटिया से सवाल किया गया, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। और जिनके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को याद रहेगा, बिटिया से सवाल किया गया है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को इसलिए ये सारे क्वेश्चन को कवर कराता हूँ ताकि आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाए, ठीक है। इसमें आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी को एग्जाम्पल क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। ये तो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो सारे BBI क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वैसे मैं किसी को जोड़ देकर नहीं बोलूंगा, आप सभी क्लास करो, ठीक है। जिसको जाना है क्लास छोड़ के जा सकते हो, और जिसको विश्वास है मेरे ऊपर वो क्लास जरूर करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आप सभी को बताया, देखो इसमें 2 नंबर का आंसर कितने विद्यार्थी के मन में ये सोच रहा होगा कि सर 2 नंबर का आंसर कितना छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। देखो मैंने आप सभी को बताया हिंदी में खास करके, ठीक है, 12th क्लास की हिंदी में खास करके जितना क्वेश्चन बोला जाता है उतना ही आंसर हम सभी को देना होता है, ठीक है। मैं इस बात को बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन विद्यार्थी समझते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कोई इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा, ठीक है। बिटिया से क्या सवाल किया गया, सिंपल सी बात है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक पाठ में, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ज्यादा आंसर क्या देंगे हम सभी, ठीक है। बिटिया से क्या सवाल किया गया है, बिटिया से जो सवाल किया गया है कि बताओ बिटिया आसपास लोहा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एकदम सीधी सी बात है, बिटिया से क्या सवाल किया गया। जैसे हम सभी किसी से पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, वो अपना दादा का नाम थोड़ा बताएगा, अपना नाना का नाम थोड़ा बताएगा, वो सिर्फ अपना नाम बताएगा, ठीक है। इसलिए आपको हिंदी में जितना क्वेश्चन बोला जाता है उतना ही आंसर दो, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूं, 2 नंबर पक्का मिलेगा। बिटिया से क्या सवाल किया गया है, बिटिया से सवाल किया गया है कि बताओ बिटिया आसपास लोहा कहां कहां पर है, ठीक है। यहां तक समझ गए सर विद्यार्थी, एकदम समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है सेम आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। या फिर नोट करते जाओ कॉपी में, वीडियो का PDF पा लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है बिहार एग्जामर्स, आप सभी सर्च करना, आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। बिहार एग्जामर्स हिंदी में सर्च करना, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन करा है, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह भी प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक पाठ से लिया गया है, एवं जिनके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। सारे बच्चों को याद रखा, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ से लिया गया है, एवं इनके राइटर है यानी कि लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का आंसर पहले समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले समझ लो, फिर उसके बाद आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है, ठीक है। जितना बोलेगा आगे वाले मैं उतना ही आंसर दूंगा, ठीक है। बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है। अब देखो इसका आंसर है बिटिया लोहे की पहचान, देखो आप सभी को मैं आप सभी को एक बात बताने के लिए बिसर गया था, भूल गया था। देखो आप सभी मैं जो यहाँ पे आंसर लिखा हूं, आप सभी को आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, वहां पर उत्तर लिखना है, ठीक है। आप सभी को हर्षा उत्तर आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट में आप सभी को खास करके लिखना है, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को जहां पर आंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसर दिखाई दे रहा है आप सभी को वहां पर उत्तर लिखना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पर देखने के लिए मैं आपसे ऐसा लिख दिया, आंसर लिख दिया, ठीक है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, बिटिया लोहे की पहचान कराती हुई बताती है कि, आप सभी को इतना लिख देना है, बिटिया लोहे की पहचान कराती हुई बताती है कि चिमटा, ठीक है। आप सभी जितने भी बच्चे क्वेश्चन को, जितने भी बच्चे कविता या फिर कविता, ये जो प्यारे नन्हे बेटे को ये क्या चीज़ है, कविता है या फिर निबंध है या फिर सारांश है या क्या है, आप जितने भी बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक पढ़े होंगे वो सारे बच्चों को बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और जिसको समझना होता है वो समझ लेता है, ठीक है। बिटिया लोहे की पहचान कराती हुई बताती है कि चिमटा करकुल, ठीक है, चिमटा जैसे उन्हें रोटी उल्टाने वाले चिमटा होते हैं उसी को चिमटा बोलेंगे, ठीक है। चिमटा करकुल, करकुल जैसे करछुल, ठीक है, करछुल जैसे करछुल, सिगड़ी, ठीक है, सिगड़ी जैसे आप सभी कैसे बता दूं, जैसे एक गाँव घर में केवाड़ी में सिगड़ी लगा हुआ था, ठीक है, झिंझिर हम सभी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है शमसी, फिर उसके बाद दरवाजे की सांकल, ठीक है, दरवाजे की सांकल, कब्जे आदि बिटिया लोहे पहचान पाती है, ठीक है। जितना बोलेगा उतना आंसर देंगे, ठीक है। बिटिया कहां का लोहा पहचान पाती है, बिटिया लोहे की पहचान कराती हुई बताती है कि चिमटा करकुल सिगड़ी शमसी दरवाजे की सांकल कब्जे आदि बिटिया लोहे पहचान पाती है, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर कर लो, ठीक है। ज्यादा मैंने आप सभी को इनसे पिछली वाली वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर कराया था, ठीक है, कवर कराया था कि नहीं, इसलिए देखो उसमें कितने बच्चे का कमेंट आया था, सर इसमें बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, इसमें हम सब विकास करते करते बोर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा टारगेट था इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को ही कवर कराएं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैं आप सभी को 8 क्वेश्चन कवर कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैं आप सभी को 8 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। समझ गए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर में सारे चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है, आप सभी को हर हाल में ये सब क्वेश्चन याद करके जाना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरे पास समय है मैं फिर कभी क्लास कर लूंगा, ठीक है।
जिसके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है वह सारे बच्चे सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। जिसके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, अरे मेरे पास तो अभी 4-5 महीना का समय है, मैं फिर कभी क्रॉस कर लूंगा, वह सबसे बड़ा गधा है, वो पानी में चले जाएगा, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ, वो सारे बच्चे पानी में चले जाओगे, ठीक है। जो कल करेंगे, आपसे भी ये कहावत सुनोगे, जो कल करेंगे आप करे, आज करे सो आप, इस तरह से है मेरे को, मुझे पता नहीं, मुझे इससे क्या लेना, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। जो 4 नंबर में क्वेश्चन है, जो आप सभी को यह बताना है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट बताओ, मैं आप सभी को सोचने के लिए 2 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी सोचो, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, इसका राइटर कौन है, जल्दी जल्दी बताओ कि किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बता दूंगा, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह हार जीत शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। सारे विद्यार्थियों को याद रहेगा, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया, यह क्वेश्चन यह हार जीत शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। सारे विद्यार्थी समझ गए। अब जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना आंसर हम सभी दे देंगे, 2 नंबर उसका काम है देना, 2 नंबर वो दे देगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर लिखना है हम सभी को, उत्सव जनता मना रहे हैं, ठीक है। यह शीर्षक पाठ में हार जीत जो शीर्षक पाठ है इसमें उत्सव जनता मना रहे हैं, जैसे हम सभी गांव के लोग होते हैं ना, जनता, ठीक उसी प्रकार उत्सव जनता मना रहे हैं क्योंकि राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीत कर लौट रहे हैं, ठीक है। ये झूठी बात है या राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीत के और लौट रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम सभी पढ़ेंगे, राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर नहीं, युद्ध हार के लौट रहे थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, उत्सव जनता मना रहे हैं क्योंकि राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर लौट रहे हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए, उत्सव क्यों और उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, उत्सव जनता मना रहे हैं क्योंकि राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीत के लौट रहे हैं, ठीक है। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्या करना है, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना है, ठीक है। उत्सव जनता मना रहे हैं क्योंकि राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीत के लौट रहे हैं, ठीक है। सारे विद्यार्थी समझ गए। अब देखो 5 नंबर में एकदम 8 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप सभी को 8 ही क्वेश्चन कवर कराएंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, क्वेश्चन है 5 नंबर में, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है। यह जो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, यह भी हार जीत शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है अशोक वाजपेयी, ठीक है। सारे विद्यार्थियों को याद रखा, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह भी हार जीत शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है अशोक वाजपेयी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के आंसर की और किस हम सभी समझेंगे, और पहले क्वेश्चन को आंसर समझेंगे, फिर उसके बाद हम सभी समझेंगे किस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए। अब देखो क्वेश्चन है, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर एकदम आप सभी को जो आंसर दिख रहा है एकदम अपने भाषा में समझा लिखा गया है, ठीक है। मैं आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूं, ठीक है। किताबी भाषा में नहीं पढ़ाता हूं, एकदम अपने अनुसार पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं जो इंटर में जो मैं भी आर्ट्स से रखा था, ठीक है। ऐसा बात नहीं मैं साइंस रखा था, मैं भी आर्ट्स रखा था, मेरा करीब 423 नंबर आया था, ठीक है। इंटर में हिंदी में मेरा आया था कितना 87 नंबर आया था। मेरा हैंड राइटिंग के कारण नंबर घट गया, ठीक है। तो 90-95 मेरा नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। छोड़ो ये सब बातें, अब क्वेश्चन है बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ठीक है। देखो इसका आंसर हम सभी को लिखना है, बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग एक बार फिर से हार गए, ठीक है। क्या कहता है बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग एक बार फिर से हार गए, राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर नहीं, युद्ध हार के लौट रहे हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था ये क्वेश्चन, ये कहानी बड़ी दिलचस्पी कहानी है, ठीक है। बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग एक बार फिर से हार गए, राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर नहीं, युद्ध हार के लौट रहे हैं, ठीक है। इतना सारे विद्यार्थी समझ गए, राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर नहीं, युद्ध हार के लौट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो, उसके बाद क्या है और क्यों कहता है, ठीक है। वह इसलिए कहता है कि राजा बड़ा अत्याचारी था। अत्याचारी मतलब क्या हुआ, किसी के प्रति प्रेम नहीं रहना, ठीक है। अत्याचारी मतलब किसी के प्रति प्रेम नहीं रहना, किसी को ही घृणा दृष्टि से देखना, ठीक है। वो इसलिए कहता है कि राजा बड़ा अत्याचारी था, जैसे बोलते हैं ना वो आदमी कत्ते खराब से रहे, जैसे गांव समाज में बोलता है वो आदमी कितना खराब है, उसका बोली हम सभी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो इसलिए कहता है कि राजा बड़ा अत्याचारी था, प्रजाओं के शुभ चिंतक नहीं थे, ठीक है। प्रजाओं के कोई शुभ चिंतक नहीं थे, यही बूढ़ा मशक वाला कहता है, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस है कि नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है, बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग एक बार फिर से हार गए, राजा गाजे बाजे के साथ युद्ध जीतकर नहीं, युद्ध हार कर लौट रहे हैं। वह क्यों कहता है, वह इसलिए कहता है कि राजा बड़ा अत्याचारी था, प्रजाओं के शुभचिंतक नहीं थे, यही बूढ़ा मशक वाला कहता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को 5 नंबर का क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो क्या करना, अगर समझ में आया तो सारे क्वेश्चन वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर दो, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, क्वेश्चन है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। आप देखो आप सभी के लिए क्वेश्चन बनता है, फिर से क्वेश्चन बनता है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी कवर करेंगे, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन हर वक्त बना रहेगा, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि क्यों चिंतित है, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो यह गांव का घर शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा, पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि क्यों चिंतित है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, गांव का घर शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। आप सभी के लिए HW एक टास्क है। ठीक है, HW के लिए एक टास्क है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, आप सभी को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कल बताओ या परसों बताओ, लेकिन कमेंट में बता के जाना। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है। क्वेश्चन है पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित हैं कि पुराने समय में जो पंच होते थे। ठीक है, पंच जैसे अब आजकल के समय गांव घर में आप सभी देखे होंगे, ये हमारे मुखिया है, ये हम लोग के मुखिया हैं, ये हम लोग के वार्ड सदस्य हैं, ये हम लोग के पंच है। ठीक है, जो सरपंच होते हैं इसी को पंच बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोगों के पंच है, इसी तरह से पहले के जमाने में क्या था आप देखो समझो। ठीक है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित हैं कि पुराने समय में जो पंच होते थे नीर चीर विवेकी हंस के समान होते थे। ठीक है, देखो नीर चीर विवेकी हंस के समान होते थे, इसका मतलब बहुत ही अच्छे पंच होते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे पंच होते थे। ठीक है, फिर से समझो, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पुराने समय में जो पंच होते थे नीर चीर विवेकी हंस के समान होते थे। ठीक है, हंस कितना अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हंस नाम से इसे दर्शाया गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन वर्तमान काल में जो पंच है, अभी जो फिलहाल जो पंच होते हैं, ठीक है, आजकल के जो लोग पंच चुनते हैं वह सही फैसला नहीं सुनाते। ठीक है, देखो सही फैसला नहीं सुनाने का मतलब ये हुआ, उसको जिधर पैसा मिलेगा, जिधर उसका मुंह भरेगा ना, जो उसका मुंह भरेगा वह उधर का पंच कहला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वर्तमान काल में जो पंच है वह सही फैसला नहीं सुनाते, ऐसे पंच पक्षधर बन गए। ठीक है, ऐसे पंच पक्षधर बन गए, इसका मतलब कि वह मुंह भर दिया उसका पैसा से, वो पक्षधर बन गया। फिर उसके बाद है, ऐसे पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि चिंतित है। ठीक है, एकदम मैंने आप सभी को बताया ना, एकदम इजी भाषा में आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, अपने भाइयों की तरह समझाऊंगा। ठीक है, फिर से समझो 6 नंबर में क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप सभी को बिहार एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ है सेम हुआ वो आप सभी को लिखना है। मैंने आप सभी को शुरू में बताया था, पहले आप सभी को समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप बताऊंगा किस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पुराने समय में जो पंच होते थे, ठीक है, पहले के जमाने में जो पंच होते थे वह चीर विवेकी हंस के समान होते थे, यानी कि बहुत सुंदर होते थे, वे अच्छे फैसला सुनाते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान काल में जो पंच हैं वो सही फैसला नहीं सुनाते, ऐसे पंच पक्षधर बन गए हैं। कभी ऐसे पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कभी चिंतित है। ठीक है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया, यह क्वेश्चन पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, क्वेश्चन गांव का घर शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, सारे विद्यार्थी समझ गए 6 नंबर का क्वेश्चन भी। आप देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 नंबर में, 1 मिनट, 7 नंबर में क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, क्वेश्चन है 7 नंबर में, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। ठीक है, आप सभी को बताना है कमेंट में यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह जो 7 नंबर का क्वेश्चन है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है जिसका राइटर। ठीक है, कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। आप देखो इसका आंसर किस तरह से, आप सभी को क्या क्वेश्चन था आप सभी के लिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से किया, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कमेंट में जल्दी बताओ, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। देखो यह कवित शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। जो क्वेश्चन है 7 नंबर में यह कवित शीर्षक पाठ से लिया गया है, गद्य काव्य खंड से एवं इनके राइटर है भूषण। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब देखो इसका आंसर किस तरह से, पहले समझ लो। ठीक है, मैं समझाऊंगा आप सभी को, पहले 1 मिनट, थोड़ा सा मिनट हो गया, पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखो शिवाजी की तुलना भूषण ने किन-किन से की है। ठीक है, देखो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है, यहाँ तक आप सभी को लिख देना है। ठीक है, एकदम एक बार अगर मन लगा के पढ़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है,
एक बार अगर मन लगा के पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, मेरा हर एक टीचर का काम होता है सारे विद्यार्थी को समझाना, ठीक है, बेहतर ढंग से समझाना, लेकिन स्टूडेंट्स का काम होता है अपने ढंग से समझना। ठीक है, अगर समझ ले, अगर जहाँ भी मैंने आपको बताना, अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं दिया तो फिर बताना। ठीक है, आप वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है, बड़वानल या तो बड़वानल होता, ठीक है, बड़वानल से की है, भगवान संग्राम से की है, भगवान शंकर से की है, परशुराम से, दावानल से और मृगराज से, सूर्य से और भगवान श्री कृष्ण से शिवाजी की तुलना भूषण ने की है। ठीक है, एकदम इजी था, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन है 7 नंबर में, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। ठीक है, अब देखो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को लिखना है, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की है, बड़वानल से की है। यहाँ पे बड़वानी लिखा गया, लेकिन यहाँ पर बड़वा को नौलो बड़वानल होगा। ठीक है, बड़वानल से की है, भगवान शंकर से की है, भगवान शंकर से किया है, भगवान राम से किया है, परशुराम से की है, दावानल से की है और मृगराज से की है, फिर उसके बाद है सूर्य से की है, फिर उसके बाद है और भगवान श्री कृष्ण से शिवाजी की तुलना भूषण ने की है। ठीक है, एकदम इजी था, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे को इतना अपने भाषा में समझाया हूँ क्वेश्चन को, आपसे को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे 90% स्टूडेंट्स वैसे देखते ही समझ जाते होंगे। ठीक है, समझ गए 7 नंबर का क्वेश्चन भी, समझे कि नहीं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन 5 नंबर भी पूछ सकता है या फिर 2 नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे आप सभी को ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, देखो आप सभी का रिक्वेस्ट पर देखो आप सभी के रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है। ठीक है, आप सभी के जितने बच्चे के कमेंट आते हैं, सर अब इतना छोटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। आप सभी को क्या बताना है, आप सभी को बताना है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर कौन है। ठीक है, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए, आप सभी को बताना है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, 2 सेकंड का समय आप सभी को सोचने के लिए, तब तक कमेंट में बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, छत्रसाल की तलवार कैसी है, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह अभी कवित शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है भूषण जी। ठीक है, सारे विद्यार्थी समझ गए। 7 नंबर और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है यह एक ही शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कवित शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है भूषण जी। ठीक है, आप सभी को बताना है भूषण जी का जन्म कब हुआ था, कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो, देखेंगे कितने बच्चे दिमागी तेज हो। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है पहले समझ लो। ठीक है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, एकदम इजी भाषा में समझाया गया है। ठीक है, जो आप जो यहाँ पर आंसर दिखोगे आप सभी एकदम समझ देखेगा, आप सभी को देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बोलूंगा आप सभी को याद हो जाएगा। अब देखो छत्रसाल की तलवार प्रलय भानु के समान है। ठीक है, क्वेश्चन है छत्रसाल की तलवार कैसी है, छत्रसाल की तलवार प्रलय भानु के समान है, फिर उसके बाद आप सभी को लिखना है वर्णन कीजिए। ठीक है, छत्रसाल की तलवार प्रलय भानु के समान है, इतना बोला, इतना आंसर दे दिए, उसके बाद है वर्णन कीजिए। आप सभी हम सभी वर्णन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है और इसका वर्णन करते हुए बताए गए हैं कि जिस तरह से लिखा हुआ है सेम आप सभी को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसका वर्णन करते हुए बताए गए हैं कि छत्रसाल की तलवार जब मयंक से निकलती है। ठीक है, देखो छत्रसाल की तलवार जब मयंक से निकलती है, इसका मतलब मयंक मतलब क्या होता है, मयंक मतलब होता है जब जैसे आप सभी गांव समाज में कहीं पर देखोगे तलवार जिसमें रखा जाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल का कवर होता है, ठीक उसी प्रकार जिसमें तलवार रखा जाता है, इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, मैं तो लाइव दिखाता हूँ, मैं आपसे को लाइव नहीं हूँ, मैं आपसे को लाइव दिखाता। ठीक है, जैसे समझो ना तलवार का जिसमें कवर होता है, जैसे मोबाइल का कवर होता है ना, उसमें जैसे मोबाइल में पैसा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तलवार का कवर होता है। ठीक है, जैसे जिसी का तलवार का कवर रखता है उसी को बोलेंगे मयंक बोलेंगे। ठीक है, देखो छत्रसाल की तलवार जब मयंक से निकलती है तो लंपक करके बैरिन का सर धड़ से अलग करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लंपक मतलब क्या हुआ, लंपक मतलब लपक करके। ठीक है, जैसे लपक कोई चीज खाने, बच्चा कोई चीज खाने लगता है, अंगूर खाने लगता है, कुछ भी खाने लगता है, ठीक उसी प्रकार लंपक करके भी ये किताबी भाषा यहाँ पे शब्द है। ठीक है, ऐसे अगर लपक मत लगना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा। ठीक है, लंपक करके बेरिन का धड़ सर से अलग करते जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बेरिन का धड़ सर से अलग करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जिस प्रकार नागिन दुश्मनों के गले को लंपक करके दबोचती है। ठीक है, जिस प्रकार नागिन, किसी भी नागिन फिल्म सीरियल में आप सभी देखोगे, जिस प्रकार नागिन अपने दुश्मनों से बदले लेती है, लपक करके दबोचती है, जिस प्रकार दुश्मनों के सेना में हैजा फैलाती है। ठीक है, जिस प्रकार दुश्मनों के सेना में हैजा फैलाती है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को फाड़ करके प्रकाश फैलाती है। ठीक है, जिस समय अंधकार होता है उस समय प्रकाश फैलाती है, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार प्रलय भानु के समान है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था कि नहीं, देखो फिर से समझो। ठीक है, 8 नंबर में
में क्वेश्चन है 75 साल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। ठीक है, समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, आपसे को लिखना है किस तरह से वो बताऊंगा। ठीक है, आप देखो 76 साल की तलवार प्रलय भानु के समान है। ठीक है, उससे आप जितने मैंने आपको बताया, अगर जितने भी बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक कहानी पढ़ोगे ना तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, कहानी आप सभी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि कवि से पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है भूषण जी। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसका आंसर है 76 साल की तलवार प्रलय भानु के समान है। इसका वर्णन करते हुए बताया गया कि 76 साल की तलवार जब मयंक से निकलती है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया मयंक मतलब किसी चीज का कवर होता है। ठीक है, 70 साल की तलवार जब मयंक से निकलती है तो लंपक लंपक करके बेरिन का सर धड़ से अलग करते जा रहे हैं। ठीक है, लंपक लंपक करके बेरिन का सर धड़ से अलग करते जा रहे हैं, मतलब दुश्मनों का सर गला काटते जा रहे हैं। ठीक है, करते जा रहे हैं। जिस प्रकार नागिन दुश्मनों के गले को लंपक लंपक करके दबोचती है। ठीक है, जिस प्रकार नागिन दुश्मनों के गले को लंपक लंपक करके दबोचती है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है जिस प्रकार दुश्मनों की सेना, ठीक है, जिस प्रकार दुश्मनों की सेना में हैजा फैलाती है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को फाड़ करके प्रकाश फैलाती है, ठीक उसी प्रकार 76 साल की तलवार भी प्रलय भानु के समान है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बोला मैंने उतना आंसर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। जिस तरह से लिखा हुआ है वो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इधर उधर थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देना याद नहीं रहने के बावजूद। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को 8 नंबर तक का क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्या करना, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या ठीक है, उसके बाद अगर चैनल पर और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में। आपसे बेहतर ढंग से तैयारी करो, तब तक के लिए बाय बाय।